Hey you all and welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing great today and this video finds you all in a very healthy state of your lives. So guys, पिछले कुछ वीडियोस में हमने कोर जावा से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म, गेटर्स एंड सेटर्स, क्लासेस क्यों होती है, क्लासेस का क्या रोल होता है जब हम कोडिंग करते हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स. सो आज का वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंसेस. व्हेन वी टॉक अबाउट कोर जावा, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो इनहेरिटेंसेस का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है इन सब में. तो जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हम इनहेरिटेंसेस से क्या सीखते हैं और हमें जावा आज कितना एंटरटेन करती है. चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो. Alright guys, आ चुके हैं हम अपने वाइट बोर्ड की जानिब. सो फर्दर मोर इनहेरिटेंस को डिस्कस करने से पहले इन द पर्सपेक्टिव ऑफ जावा आई वुड रियली लव टू डिस्कस इट विद द ग्लोबल मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस. ग्लोबल मीनिंग इनहेरिटेंस का ये होता है कि इट मीन्स कि विरासत. अब विरासत इन द सेंस फादर और सन के रिलेशन से अगर हम समझें, सो एक बाप जो होता है वो अपने बेटे के लिए एक रोल मॉडल होता है, ऑब्वियस सी बात है. अब बेटा जो होता है अपने बाप की हर चीज़ को इनहेरिट कर रहा होता है, चाहे वो उसके फादर की विजडम हो, उसके फादर की नॉलेज हो, उसके फादर का पैसा हो, उसके फादर उसके मोरालिटीज़ हों, अच्छी बुरी बातें जो भी हों, वो चीज़ उसे इनहेरिट कर रहा होता है. इसी तरह जावा में भी बिल्कुल इनहेरिटेंस का रोल ऐसे ही होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई इनहेरिटेंस इन जावा इज़ अ मैकेनिज्म in which one object acquires all the property and behavior of a parent's object. या फिर a mechanism in Java, inheritance is a mechanism in Java in which one class is allowed to inherit, यानी कि एक क्लास अलाउ होती है लेने की सारे फीचर from its super class. अब हम इसको थोड़ी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे एक एनिमल क्लास बना दी और हमने इसमें उसके बिहेवियर में एक ईट मेथड बना दिया, एक ब्रीड मेथड बना दिया और एक पेट मेथड बना दिया. और इसी के चलते हमने यहाँ पर एक डॉग क्लास बनाई विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड. अब जब मैंने ये डॉग क्लास बना दी तो ऑटोमेटिकली ये डॉग क्लास जो है वो इस चीज को यानी कि एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही है. यानी कि यहाँ पर जो ईट मेथड जो मैंने बनाया है वो भी, और ब्रीड मेथड, पेटिंग, जो भी मेथड मैं यहाँ पे बनाऊंगा वो ऑटोमेटिकली डॉग क्लास जो है यानी कि इसकी जो चाइल्ड क्लास जो है, ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है. तो ये जो हमारी चाइल्ड क्लास है वो ऑटोमेटिकली इसके सारे मेथड्स, इसकी सारी फंक्शनैलिटीज इनहेरिट अपने पास कर लेगी. देखने को तो सिर्फ इसके पास एक प्रॉपर्टी होगी यानी कि एक्स, इसकी सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी होगी यानी कि ईट होगी, ब्रीड होगी एंड सो ऑन, जितने भी हम क्या नाम है इसमें मेथड्स बनाएं. बट ऑन द अदर हैंड इसके पास जो है वो ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट क्लास यानी कि एनिमल क्लास की दो प्रॉपर्टीज आ गई. यानी कि एक प्रॉपर्टीज के पास आ गई एक्स जो कि एनिमल क्लास से इनहेरिट हो रही है, और फर्दर इसके पास एक वाई प्रॉपर्टी भी होगी जो कि इसकी अपनी हो सकती है. चाइल्ड क्लास इनहेरिट करने का जो तरीका होता है अपनी पेरेंट क्लास से, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास लिखेंगे. हम अपनी क्लास का नेम लिख देंगे. यहाँ पे नेम फील्ड में हम उसका नाम लिख देंगे कि भाई डॉग हो सकती है, यहाँ पे कैट भी हो सकती है. यहाँ पे जो एक्सटेंड्स कीवर्ड है ये नेसेसरी है टू एक्सटेंड चाइल्ड क्लास टू इट्स पेरेंट्स क्लास, और फिर यहाँ पे हमने एक उसकी पेरेंट या फिर सुपर क्लास का नाम लिख दिया. ठीक है भाई, आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि भाई चाइल्ड क्लास जो होती है यानी कि जो अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही होती है, उसको हम तीन नेम से और रिकग्नाइज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज चाइल्ड क्लास, सेकंड वन इज सब एंड ड्राइव क्लास, और जो पेरेंट क्लास होती है हम इसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं और बेस क्लास भी बोलते हैं. और आगे चल के हम इसकी टाइप्स भी देख लेते हैं. तो इनहेरिटेंस में तो खैर काफ़ी सारी टाइप्स हैं, बट यहाँ पर हमने सिर्फ तीन टाइप्स ही डिस्कस करी हैं. तो सबसे पहली टाइप जो है वो सिंगल इनहेरिटेंस है. इसको जल्दी से देख लेते हैं कि भाई मैंने एक पेरेंट क्लास बना दी और उसके नीचे इसको एक्सटेंड करके एक डॉग क्लास को इनहेरिट कर दिया इसकी पेरेंट क्लास से. तो ये हो गई हमारी सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें एक पेरेंट है और एक चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है यानी कि एनिमल की सारी फंक्शनैलिटीज जो है वो ले रही है अपनी क्लास में. ठीक है, इसके पास एक फंक्शनैलिटी हो सकती है यानी कि इसके पास एक्स है यानी कि इसकी अपनी इसके अपने मेथड्स हैं, और ये जो डॉग क्लास है वो इसके भी मेथड्स फेच कर रही है और इसके अपने मेथड्स भी हैं.
और दूसरी टाइप देख लेते तो भाई ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि भाई एक होती है पेरेंट क्लास जो कि एक्सटेंड कर रही होती है डॉग क्लास को, यानी कि डॉग क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही होती है एनिमल क्लास को। फिर डॉग क्लास को जो इनहेरिट कर रही होती है वो इसकी डॉग क्लास की भी अपनी एक चाइल्ड क्लास होती है, यानी कि डॉग क्लास जो यहाँ पर है वो इनहेरिट कर रही है एनिमल को, तो ये एनिमल की चाइल्ड क्लास हो गई। अब लेकिन इस डॉग क्लास की भी जब एक चाइल्ड क्लास हो, यानी कि मिसाल के तौर पे कैट हो, तो ये कहलाती है हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके पास सिर्फ इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, यानी कि इट हैज जस्ट एक्स प्रॉपर्टी, और इसको जो एक्सटेंड कर रही है, यानी कि जो डॉग क्लास जो है एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही है, इसके पास पहले इसके पास एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी है, यानी कि इट हैज एक्स पेरेंट्स प्रॉपर्टी, और इसकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी कि इसके अपने बिहेवियर्स हो सकते हैं, इसके अपने मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो इसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, और जो ये इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट क्लास की एक वो प्रॉपर्टी है। फिर फर्दर अगर हम देखें तो इसकी भी एक चाइल्ड क्लास है जो कि है कैट। इसके पास सबसे पहले इसके ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी है जो कि है एक्स। फिर इसके पास डॉग क्लास, यानी कि इसके जो पेरेंट क्लास है, यानी कि डॉग जो है, फिर इसकी प्रॉपर्टी है। फिर इसके पास इसकी अपनी एक और प्रॉपर्टी होगी, यानी कि मिसाल के तौर पे इसको थोड़ा सा हम समराइज करते हैं कि भाई हमारी जो ये कैट क्लास है इसने इनहेरिट कर लिया इसकी ग्रैंड पेरेंट क्लास, यानी कि एनिमल। मिसाल के तौर पे हमने वहाँ पे फंक्शंस बनाए थे, यहाँ पे फंक्शंस बनाए थे ईट और ब्रीड। ठीक है, इसने इस चीज को भी इनहेरिट करा, इसने एनिमल क्लास के सारे मेथड्स को भी इनहेरिट करा। फिर हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ भी बना लेते हैं, ईट और ब्रीड है, हम यहाँ पे इसको जल्दी से लेके नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम एक पेटिंग, यहाँ पे हमने एक पेटिंग फंक्शन बना लिया। तो ये जो कैट क्लास है फिर इसको भी इनहेरिट करेगी, फिर इसके अपने भी मेथड्स हो सकते हैं। तो देखा जाए तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं एज कंपेयर टू इट्स ग्रैंड पेरेंट क्लास और its parent class. So I think it's for the example, it's for to understand कि भाई हमारा environment क्या चल रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अभी चलते हैं और अपने इंटेलिजेंट आइडिया में चल के इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो चलिए अपना इंटेलिजेंट आइडिया खोल लेते हैं। सो गाइस, आ चुके हैं हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया की तरफ, और हमने अपने पैकेज में दो क्लासेस बना ली हैं। एक हमने अपनी मेन क्लास बनाई और एक एनिमल क्लास बना ली। तो चलते हैं अपने एनिमल क्लास की तरफ और देखते हैं इनहेरिटेंसेस क्या होती हैं और कैसे होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूं और एक कलर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करके एक कलर दे देता हूं उसमें, फॉर एग्जांपल इट्स ब्लैक। ऑलराइट, और एक मेथड बना लेता हूं जो शो करेगा कि एनिमल का स्टेटस के एनिमल खाना खा रहा है। तो पब्लिक वॉइड ईटिंग फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, इट कुड बी एनीथिंग। ऑलराइट, सो मैंने ईटिंग एक मेथड बनाया और उसमें लिख दिया कि भैया एनिमल is eating. Alright, so हमने यहाँ पे एक एनिमल क्लास बनाई, उसमें उसके मेंबर मेथड में हमने एक वेरिएबल बना दिया, स्ट्रिंग वेरिएबल बना के हमने इसको एक कलर दे दिया। फिर हमने एक मेथड बना के ये बता दिया कि भाई एनिमल जो है वो अभी ईटिंग कर रहा है, एनिमल खाना खा रहा है। तो अब जल्दी से चलते हैं और अपनी इनहेरिटेंस यानी कि अपनी एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं डॉग नेम करके। हमने एक डॉग नेम करके इसकी क्लास बना ली, और हमने अभी अपने व्हाइट बोर्ड में ये पढ़ा था कि भाई किसी भी चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करने के लिए, यानी कि उसकी पेरेंट क्लास से इनहेरिट करने के लिए एक कीवर्ड चाहिए होता है, यानी कि एक कीवर्ड नेसेसरी होता है जो कि होता है एक्सटेंड्स। आप ई और एक्स दबाएंगे तो यहाँ पे खुद ही सजेशन में आ जाएगा एक्सटेंड्स, और फिर उस पेरेंट क्लास का जो नेम है, यानी कि हमारी इस पेरेंट क्लास का क्या नाम है भाई, क्या नेम है, हमारी पेरेंट क्लास का नेम है एनिमल। तो आपने सिंपली यहाँ पर आके एनिमल कर देना है, और बूम, ये आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट हो गई है अपने पेरेंट क्लास से। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली अपनी मेन क्लास में जाते हैं और डॉग डॉट जावा को इसका वेरिएबल बना के एक इसको ऑब्जेक्ट दे देते हैं, यानी कि d1 इक्वल्स टू न्यू, इसको हमने इसका एक वो भी दे दिया, हमने एक वेरिएबल बना दिया। तो मीन्स टू से कि
अब मिसाल के तौर पे मैंने डॉग क्लास में, यानी कि हमने जो एक चाइल्ड क्लास है, हमने इसमें कुछ भी नहीं करा, यानी कि हमने ना इसके मेथड्स डाले ना कुछ करा, हमने सिर्फ इसको इनहेरिट कर दिया, यानी कि एक्सटेंड कर दिया। किससे? हमारी एनिमल क्लास से। और एनिमल क्लास में हमारे पास मेंबर मेथड में एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है स्ट्रिंग कलर नेम का, जिसमें हमने ब्लैक कलर दिया हुआ है, और एक मेथड डिक्लेयर हुआ है जो शो कर रहा है कि भाई द एनिमल इज ईटिंग। डॉग क्लास में आई रिपीट अभी तक कुछ नहीं है, सो आई एम जस्ट शोइंग यू कि हमने अभी तक की अपनी डॉग क्लास में कुछ भी नहीं लिखा है, और एनिमल क्लास से हमने इसको एक्सटेंड करा है। चलते हैं अपने मेन डॉट जावा की तरफ, और हम सिंपली अगर यहाँ पर D1 करके, अगर हम यहाँ पे जो हमने एक मेथड बनाया था ईटिंग नाम का, अगर हम इसको सिर्फ कॉल करके एंटर मारते हैं और क्या नाम है अपने कोड को रन करते हैं, तो सी हमारे पास इसका जो क्या नाम है मेथड था एनिमल इज ईटिंग, जो हमने यहाँ पे एनिमल अपनी एनिमल क्लास में बनाया था, ये इससे फेच होके आराम से आ गया। अब मिसाल के तौर पे मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा था कि भाई इसके पास इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसके पास इसकी एक प्रॉपर्टी है, यानी कि x जो है वो एनिमल की प्रॉपर्टी है, और y जो है इसकी अपनी प्रॉपर्टी फंक्शनल है, यानी कि अभी जो है क्या नाम है इसने अपनी y प्रॉपर्टी बनाई नहीं है, ये फंक्शनल है। ऑलरेडी इसके पास अपनी एनिमल क्लास की एक प्रॉपर्टी है जो कि इट कुड बी एनीथिंग, एंड व्हेन आई से इट कुड बी एनीथिंग, सो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड फेच एनीथिंग that its parent class creates. Let me show you, हमने वहाँ पे एनिमल क्लास में एक मेंबर मेथड में एक स्ट्रिंग भी हमने डिक्लेयर करा था which was स्ट्रिंग कलर इज ब्लैक। अब हम यहाँ पे सिंपली अपनी मेन क्लास में आते हैं, इसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करेंगे। तो हमने अपनी एनिमल क्लास में जो एक मेंबर मेथड डिक्लेयर करा था डॉग क्लास को इनहेरिट करके, तो हम उसको सिंपली बस चल के रन करते हैं, तो देखते हैं ये इसको भी इनहेरिट कर देगा। सो सी डॉग क्लास ने अपने मेंबर मेथड में जो एक वेरिएबल हमने बनाया था, इवन इसको भी डिक्लेयर कर दिया। अभी तक के डॉग क्लास में हमारे पास कोई चीज नहीं बनी है। डॉग क्लास में भी कुछ मेथड्स बना के देखते हैं और देखते हैं कि इसमें इसकी फंक्शनैलिटीज, इसकी प्रॉपर्टीज कैसे ऐड होती हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वाइड डॉग अगर है तो यहाँ पे आ जाएगा, हम इसके मेथड की फील्ड में आ जाएगा बार्किंग। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के भाई द डॉग इज बार्किंग। ऑलराइट, हम आ जाते हैं अपनी मेन क्लास में। बार्किंग मेथड को अगर हम कॉल करें अपनी चाइल्ड क्लास से, तो सी यहाँ पे हमारा ये जो मेथड था डॉग इज बार्किंग, जो कि चाइल्ड क्लास का अपनी एक प्रॉपर्टी थी, वो एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी नहीं थी, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पे सही सलामत रन हो रही है। सो देयर इज़ अ वन मोर थिंग, जस्ट लाइक के अभी तक के हमने ये करा था कि एक हमने एनिमल क्लास यानी कि एक पेरेंट क्लास बनाई, उसको एक्सटेंड कर दिया उसकी एक सब क्लास से, उसकी एक चाइल्ड क्लास से, उसकी एक डॉग क्लास से। नाउ द रियल क्वेश्चन शुड बी के भाई हम डॉग क्लास को तो आराम से एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि इनहेरिट करवा दे रहे हैं एनिमल से, पर क्या एनिमल क्लास डॉग से इनहेरिट हो सकती है? आई नो इट्स अ वेरी इररेलेवेंट एंड अ वेरी सेंसलेस क्वेश्चन, बट आई थॉट आई कुड शेयर इट विथ यू। तो चलते हैं अपने मेन क्लास की तरफ और देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या फंक्शन बनाया था। यहाँ पे हमने बनाया था ईटिंग नाम का एक फंक्शन। तो सिंपली हम आते हैं अपनी मेन क्लास में और यहाँ पर आके अपनी एनिमल क्लास का वेरिएबल बना लेते हैं और फिर इसको एक नाम भी दे सकते हैं एनी, और एक एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी हमने बना लिया। तो सी अब हमें ये देखना है कि भाई क्या एनिमल क्लास यानी कि क्या पेरेंट क्लास क्या अपनी चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर सकती है, विच इज़ अ वेरी बेसलेस आंसर। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जब हमने इसको वो करा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है कलर और आ रहा है ईटिंग, एंड दैट्स इट। यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शंस, मेथड मेंबर का एक वेरिएबल आ रहा है यानी कि जिसपे हमने एक कलर पास करा था, और यहाँ पर आ रहा है ईटिंग जो हमने एनिमल क्लास में एक मेथड पास करा था। डॉग क्लास में जो हमने पास करा था, क्या डॉग क्लास में हमने एक मेथड पास करा था बार्किंग, वो इसको इनहेरिट नहीं कर सकता, क्योंकि आई रिपीट पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को इनहेरिट नहीं कर सकता, यानी कि पेरेंट अपने बच्चे से कुछ नहीं ले सकता। सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में एनी डॉट कलर करें और इसको सिंपली रन करें,
तो सी हमारे पास कलर भी यहाँ पर आ गया जो हमने एनिमल क्लास में एक स्ट्रिंग के थ्रू पास करवाया था। अब यहाँ पे एनी डॉट अगर हम ईटिंग भी अगर करें तो with no hesitation it would run like animal is eating, come on. So that's the whole point के भाई हम एक एनिमल क्लास बनाते हैं, उसको इनहेरिट करवा देते हैं एक डॉग क्लास से, बट वो एनिमल क्लास डॉग क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। आई रिपीट, डॉग क्लास जो है वो एनिमल को इनहेरिट कर सकती है, यानी कि उसको एक्सटेंड कर सकती है, बट एनिमल क्लास जो है वो डॉग को इनहेरिट नहीं कर सकती। सो आगे एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के। भाई हम क्या नाम है एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, फिर उस चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर देंगे एक और चाइल्ड क्लास। तो सिंपली हम यहाँ पर जाते हैं, हमने एक डॉग क्लास ऑलरेडी बनाई हुई है, तो हम यहाँ पे चल के सिंपली एक कैट क्लास बना लेते हैं। एक कैट क्लास हम बना लेते हैं जो कि एक्सटेंड कर रही होगी किसको, अपनी डॉग क्लास को, यानी कि इसके पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही होगी। सिंपली चलते हैं अपने मेन डॉट जावा की तरफ। अगर हम चाहे तो इसको कमेंट आउट कर सकते हैं इन सबको, यस वी कैन कमेंट इट आउट, और सिंपली कैट डॉट जावा है ना ये कैट डॉट, इसका पहले हम इसको इंस्टेंशिएट कर लेते हैं। कैट इक्वल, इसको एक नेम पास कर देते हैं, ct इक्वल्स टू न्यू कैट। हमने इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया, और हम सिंपली यहाँ पर जाते हैं कैट डॉट में। अगर हम ct को अगर हम कॉल करने की कोशिश करते हैं तो c, यहाँ पे कैट क्लास जो है, आई रिपीट कैट क्लास जो है वो एनिमल क्लास के मेथड्स को भी इनहेरिट कर रही है। जैसे कि हमने ईटिंग बनाया था एनिमल, अपनी एनिमल क्लास में कि डॉग इज एनिमल इज ईटिंग, और वहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग भी पास करा, और डॉग क्लास में हमने एक मेथड बनाया था जस्ट लाइक दैट, कि हमने एक बार्किंग मेथड बनाया था जो कि कैट क्लास जो है हमारी ये सबको इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पे कलर भी आ गया है, मिसाल के तौर पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करें हम, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में हम सिंपली ct इसको कॉल करके कलर हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ct डॉट बार्किंग मेथड भी ले लेते हैं, बार्किंग, और ct डॉट एक ईटिंग मेथड भी ले लेते हैं, और उसको सिंपली चल के रन करते हैं। तो विथ नो हेजिटेशन हमारी कैट क्लास ने बगैर कुछ हमने इसमें ऐड किए डॉग क्लास के सारे मेथड्स को भी अपना लिया, एनिमल क्लास के सारे मेथड्स को भी इसने अपना लिया, इसके सारे वेरिएबल, इसके इवन इसके वेरिएबल को भी इसने खुशी खुशी अपना लिया। ठीक है, अब चल के एक आखिरी एग्जांपल रह गई, हम अपनी कैट डॉट जावा में जाते हैं और इसका एक अपना वेरिएबल या फिर कोई मेथड डिक्लेयर करके देख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के। भाई हमने स्ट्रिंग कैट होती है तो कुछ भी कर सकते हैं हम, कैट टाइप में जाके हम इसको कर देते हैं कार, हम कैट को कार बोलते हैं, और एक जाके एक मेथड बना लेते हैं कि भाई कैट जो है पब्लिक वॉइड इसकी स्टेट, मिसाल के स्टेट नाम की फील्ड का एक वो बना लेते हैं कि कार इज ससीवाका। दैट्स अ वेरी chaotic example. Alright, चल के हम जल्दी से इसकी अपनी प्रॉपर्टीज जो कि हमने डिस्कस करी थी कि भाई इसके पास x प्रॉपर्टी भी है, इसके पास y प्रॉपर्टी भी है। अब हम z प्रॉपर्टी को हम रन करने की कोशिश करें तो ct हम जल्दी से आके इसको कॉल करते हैं, और इसकी टाइप नहीं, पहले हम इसका स्टेटस देख लेते हैं, इसकी स्टेट देख लेते हैं, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करके हम सिंपली इसका हम टाइप भी देख लेते हैं या, और जल्दी से चल के इनको अगर हम चाहें तो कमेंट आउट कर लेते हैं, और इसको चल के हम रन करा दें अगर, तो यस हमारी हमने एक मेथड डिक्लेयर करा था कि भाई कैट की हमारी स्टेट क्या है, हमने लिखा था कि कार इज ससीवाका, और कैट का हमने एक मेथड मेंबर में एक वेरिएबल बनाया था कि भाई एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करा था, और टाइप इसका हमने फील्ड नेम दे दिया था, और हमने बोला था कि ये कार है, यानी कि कैट है, कार को कैट बोलते हैं, कैट को हम कार बोलते हैं। सो ऑलराइट गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैव रियली वॉच्ड दैट वीडियो टिल द एंड, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकती थी और क्या क्या होनी भी चाहिए, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
खुदा हाफिज।